श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रद्धा का एक और चैट अब सामने आ गया है और इस चैट में अस्पताल में भर्ती होने की बात कही जा रही है। इस चैट में कुछ डॉक्यूमेंट भेजने की बात कही जा रही है। एक और चैट श्रद्धा मर्डर केस में, जो कि गुत्थी सुलझाने की तरफ एक और कड़ी हो सकता है। क्या कुछ हो रहा था? क्या इस रिश्ते में सब कुछ सामान्य था या नहीं? श्रद्धा के साथ आफताब किस तरह का बर्ताव करता था? ये सारी बातें पुराने चैट से सामने आ रही हैं कि श्रद्धा अपने दोस्तों से बात क्या कर रही थी, आफताब का बर्ताव किस तरह का था, क्या श्रद्धा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पहले भी आफताब ने की थी। ये बातें इन चैट से सामने आ रही हैं। ये देखिए, ये वो चैट है, ये दिसंबर 2020 का चैट है और इसी तरह से 2 साल पहले का ही एक शिकायत भी सामने आई थी, जब श्रद्धा ने शिकायत की थी कि किस तरह से आफताब उसे परेशान करता है। और अब उसी समय की करीब 2 साल पहले की एक चैट भी सामने आ रही है। ये वो व्हाट्सएप चैट है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसमें श्रद्धा लिखती है कि आई एम गेटिंग एडमिटेड, आई विल सेंड यू द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सून। यानी कि मैं एडमिट हो रही हूं, मैं इससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तुम्हें भेज दूंगी। ये किससे बातचीत की जा रही है, ये सामने आना बाकी है। और किस संदर्भ में बातचीत हो रही है, ऐसा क्या हुआ था, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। 2 साल पुरानी वो शिकायती चिट्ठी भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से 2 साल पहले भी श्रद्धा ने आफताब को लेकर एक शिकायत की थी कि वो किस तरह से उसे परेशान करता है, उसे हैरेस किया जा रहा है। लेकिन वो डर के मारे कभी शिकायत नहीं कर पाई, वो डर के मारे कभी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाई। यानी कि ये अचानक से उठाया गया कदम था क्या आफताब का, या फिर पिछले कुछ सालों से आफताब का बर्ताव इसी तरह से श्रद्धा के प्रति रहा, वो हिंसक था और इस बर्ताव से श्रद्धा खुश नहीं थी। श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में श्रद्धा के फोन की तलाश जारी है और आज पुलिस एक बार फिर से भयंदर की खाड़ी जाएगी। आफताब ने मोबाइल महाराष्ट्र में ही फेंका था। मर्डर के बाद श्रद्धा के सामान को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, शव के टुकड़े कहीं फेंके गए, मोबाइल फोन को कहीं और फेंक दिया गया। जानकारी है कि महाराष्ट्र में फोन को फेंका गया था। भयंदर की खाड़ी में पुलिस एक बार फिर से जाएगी, श्रद्धा के फोन की तलाश एक बार फिर से की जाएगी। कई अहम जानकारियां फोन से मिल सकती हैं, लेकिन अब तक श्रद्धा का फोन बरामद नहीं हो पाया है। श्रद्धा हत्याकांड की जो जांच है वो किस तरह से तेज की जा रही है, किस तरह से एक टीम शव के टुकड़े और हड्डियां ढूंढने में लगी है, खोपड़ी की तलाश कर रही है, किस तरह से आफताब के परिवार का पता लगाया जा रहा है, किस तरह से श्रद्धा के फोन को तलाश किया जा रहा है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि कल पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब को कई बार छींकें आई, जिसके चलते पूछे गए सवालों की रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। इसीलिए कल का सेशन जो था वो पॉलीग्राफी टेस्ट का, वो अधूरा रह गया था। एफएसएल सूत्रों का कहना है कि कल के सेशन को कंसीडर ही नहीं किया जा सकता। कल जो सेशन हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट का, उसे कंसीडर ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज आफताब को दोबारा पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए बुलाया गया है। हालांकि आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का आज दूसरा दिन है, आज फिर पूछताछ होगी। कल भी 9.5 घंटे तक दिल्ली के एफएसएल में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, लेकिन अब इसे नए सिरे से किया जाएगा। जिस श्रद्धा हत्याकांड ने देश को दहला दिया, उसके गुनहगार का सच सामने लाने के लिए सबसे बड़ा टेस्ट चल रहा है। गुरुवार को दिल्ली की रोहिणी में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल में आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। करीब 9.5 घंटे तक आफताब से सवाल जवाब किए गए, लेकिन जिस हत्याकांड का खुलासा होने में ही 6 महीने लग गए, उसकी साजिश की तह तक पहुँचने के लिए शायद ये वक्त कम था। इसलिए पॉलीग्राफी टेस्ट आज भी जारी रहेगा। देखिए, जो टेस्ट है वो जारी है, इसके अलावा कोई जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। जी, क्या अब तक चलेगा ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, कितनी लेंथ है। तो क्या दोबारा भी बुलाया जाएगा तीसरे राउंड हो सकता है। सेशन साइंटिफिक सेशन है, इट मे बी कैरी फॉरवर्ड। पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया मंगलवार को ही शुरू कर दी गई थी, जब इसका प्रारंभिक सत्र हुआ था। गुरुवार को दिल्ली पुलिस टीम मेहरौली थाने से आफताब को लेकर फोरेंसिक लैब के लिए निकली, तो मीडिया के कैमरे उसका इंतजार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट जांच अधिकारी ने विशेषज्ञ डॉक्टरों को सौंप दी, जिसके बाद हर सवाल पर आफताब की मॉनिटरिंग शुरू हो गई। आफताब के हर जवाब के साथ उसके ब्लड प्रेशर, धड़कन और नब्ज के उतार चढ़ाव और मनोविज्ञान पर विशेषज्ञों की नजर टिक गई। पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले आफताब का पीएटी टेस्ट यानी साइकोलॉजिकल एनालिसिस
यानी मानसिक विश्लेषण किया गया। ये टेस्ट इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इतना संगीन गुनाह करने के बावजूद आफताब को किसी तरह का पछतावा नहीं है। वो शुरू से ही काफी सामान्य व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल शांत और बेफिक्र नजर आ रहा है। मंगलवार को जब उसे पॉलीग्राफी के प्री सेशन के बाद FSL से ले जाया जा रहा था, तब भी आफताब रिलैक्स्ड और बेपरवाह दिखा। जांच अधिकारियों को आफताब के इसी आत्मविश्वास से शक होना शुरू हुआ और वो ये मानने के लिए मजबूर हो गए कि आफताब के किसी भी बयान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने कोर्ट से उसके नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मांगी और इजाजत मिलते ही पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई। कब होगा? इन सभी टेस्टों के जैसा बताया गया था कि 1 वीक का टाइम लगता है, तो वो प्रोसेस सारे शुरू कर दिए गए। आफताब का नार्को टेस्ट कब होगा, ये इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि वो इस टेस्ट के लिए मेडिकली फिट है या नहीं। उसके लिए कुछ टेस्ट की जरूरत होती है कि मेडिकली फिटनेस है या नहीं है, तो प्री मेडिकल टेस्ट और ये टीम जो एक कंप्लीट टीम है वो डिसीजन लेगी कि नार्को कब किया जाए। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट की प्रक्रिया लंबी है। अगर जरूरी हुआ तो रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भी आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली पुलिस को श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब के खिलाफ बड़ा सबूत मिला है। पुलिस ने 5 चाकू बरामद कर लिए, जिनका इस्तेमाल करते हुए आफताब ने श्रद्धा के शव को कई टुकड़ों में काटा था। वो चाकू अब बरामद कर लिए गए हैं। पिछले कई दिनों से हथियार की तलाश की जा रही थी कि वो कौन सा हथियार था जिससे शव के टुकड़े किए गए। अब पुलिस ने 5 चाकू बरामद कर लिए हैं, जिससे शव के 35 टुकड़े किए गए थे। बेरहम कातिल आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के शरीर ही नहीं, उसके भरोसे और प्यार के भी 35 टुकड़े कर दिए थे। आफताब ने जिन हथियारों से इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया था, उनमें से कुछ को पुलिस ने बरामद कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 5 बड़े चाकू बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में किया था। कई दिनों से जारी मशक्कत के बीच पुलिस को एक कामयाबी मिली है। इन चाकुओं की लंबाई करीब 5 से 6 इंच है। ये काफी तेज धार वाले चाकू हैं। इन चाकुओं का आकार घर के किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकुओं से काफी बड़ा है। दिल्ली श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने उस हथियार को बरामद कर लिया है, जिस हथियार की मदद से श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े किए गए थे। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने 5 बड़े चाकू बरामद किए हैं। आरोपी आफताब ने पुलिस को बताया कि ये वो बड़े चाकू हैं जिनकी मदद से श्रद्धा की शव के टुकड़े किए गए थे। हालांकि पुलिस ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि हथियार कहां से मिले। आरोपी आफताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए आरी और बड़े चाकुओं का इस्तेमाल किया था। पुलिस को अभी उस आरी की तलाश है जिससे श्रद्धा के शव काटने की बात आफताब ने पुलिस से पूछताछ में मानी थी। जांच अधिकारी अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आफताब ने वो आरी कहां छुपाई या फेंकी। श्रद्धा मर्डर केस के सबूतों की तलाश में पुलिस दिल्ली से मुंबई तक छानबीन कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई के पास भायंदर में समंदर में उतरी। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन और कुछ अन्य सबूत इसी जगह पानी में फेंका था। आफताब ने कबूल किया था कि 18 मई को श्रद्धा की हत्या के बाद जब वो मुंबई आया था, तब उसने इन सबूतों को नष्ट किया था। आफताब को उसके संगीन गुनाह की सजा दिलाने के लिए ठोस सबूतों की तलाश है। इसके लिए श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद होना जरूरी है। बताया जाता है कि श्रद्धा के मोबाइल फोन में एक ऐसा वीडियो था जिससे उसकी जिंदगी बच सकती थी। आशंका है कि ये वीडियो भी आफताब के हाथ लग गया था। पुलिस अब आफताब की बताई जगह पर समंदर में फोन की तलाश कर रही है, लेकिन गहरे पानी में इतने लंबे समय बाद मोबाइल फोन को बरामद करना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने अब तक जिन धाराओं में केस दर्ज किया है वो है धारा 365 अपहरण, धारा 302 मर्डर और धारा 201 सबूत मिटाना। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस सेक्शन 120B यानी आपराधिक साजिश की धारा भी जोड़ सकती है। हालांकि आफताब ने पूछताछ में दावा किया है कि उसने हीट ऑफ द मूवमेंट यानी तात्कालिक आवेश में आकर श्रद्धा की हत्या की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब तक की तहकीकात के बाद पुलिस को आफताब के दावों पर यकीन नहीं है। हत्या से पहले आफताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की थी, उसके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी दी थी। इसलिए आफताब की हिस्ट्री को देखते हुए पुलिस को यह आपराधिक साजिश का मामला लगता है।
दिल्ली पुलिस ने इस केस में अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।